প্রিয় দর্শক, আমি সমতুল নস্কর আর আপনারা দেখছেন নবরূপে সংবাদ। এখনকার গুরুত্বপূর্ণ খবর, সিএমএআই আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার করেন। এই সেমিনারে সিএমএআই রিজিওনাল অফিসের কর্ণধাররা উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম, জেনারেল সেক্রেটারি ও তার টিম। উপস্থিত ছিলেন ইডি মিস্টার প্রসাদ স্যার, মার্সি হাসপাতালের কর্ণধার ও তার স্টাফবৃন্দ, ও মিস্টার বি বারিক এবং আর্মি মেজর মহাশয় ও পশ্চিমবঙ্গের নার্সিং স্টাফ ও প্রেমানন্দ লেপ্রসি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ। সাথে ছিলেন প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল লেপ্রসি হাসপাতালের ফান্ডরাইজার মিস্টার মলয়বাবু তার বক্তব্যে বলেন, কুষ্ঠ কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয় বা পাপ নয়, এই রোগ চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে যাবে। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের চর্মরোগের ডাক্তার আন্নামা জোন প্রেমানন্দ হাসপাতালে বসেন, ওখানে মহিলারা চিকিৎসা করতে পারবেন। চলুন শুনে নেওয়া যাক মলয়বাবুর মূল্যবান বক্তব্য, কি বলছেন তিনি। लेकिन सेकंड हैंड हम लोग उस समय क्या किया है, मेरे को याद है 2013 से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था, उस समय लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया ने शुरू किया था फंडराइजिंग का काम। तो उस समय मैं कोठार में था और कोठारा में भी मैंने फंडराइज का बहुत सारा काम किया। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में आया। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने फंडराइजिंग का बहुत सारा काम किया। और अभी जो कोलकाता है, आप लोग जान सकते, आप लोग देख सकते हैं, हमारे लेप्रोसी मिशन कोलकाता छोटा सा हॉस्पिटल है, बट स्वास्थ्य भवन के साथ 12 डिस्ट्रिक्ट का काम हम लोग करते हैं। नोट ए जोक, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके 12 डिस्ट्रिक्ट का काम हमारे लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया करता है। एमसीआर का जितना भी फुटवेयर का हम लोगों को ऑर्डर्स मिलता है, उसको अनुसार हमको पूरा स्टेट 12 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग काम करते हैं। ये लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट कोलकाता जो है हमारे यहाँ पे हम लोगों ने आई का कैंप, आई डिपार्टमेंट है, आई के कैंप के द्वारा कम्युनिटीज के में काम करते हैं। और हम सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं और वो सीएसआर प्रोजेक्ट हमको मिलती है, और मिलने की वजह से हम लोग बहुत सारे काम कोलकाता में कर पा रहे हैं, करते हैं। एवरी डे आप लोग अगर देखेंगे हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं, नॉट ए सिंगल डे, एक भी दिन लेप्रोसी मिशन चुप नहीं बैठा है। एवरी डे कुछ ना कुछ काम करता है, क्योंकि हमको फंड की जरूरत है और हमारा काम को लोगों को दिखाना है, जिसके वजह से डोनर्स हमको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारे ओपीडी में स्किन के लिए हमारे डॉक्टर अन्नामा मैडम है, जो कॉस्मेटिक को भी देखते हैं। फीमेल में हम लोग ज्यादा फोकसिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कोलकाता में ज्यादातर मोहम्मडन मुस्लिम कम्युनिटीज है, जिसका फीमेल पेशेंट जो है कि मेल के पास मेल डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि जो हम लोग उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं विभिन्न जगहों में मुस्लिम कम्युनिटीज में, और उस के द्वारा हमारे पास हमारे ओपीडी में ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्किन के पेशेंट को हमको मिल रहा है कि हमारे जो पोटेंशियल्स है उसको हमको दूसरे में दिखाना है, दूसरे कम्युनिटीज में उसको प्रचार करना है, और यही काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जनरल सर्विसेज में हम लोग जब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, विभिन्न जगहों में मेडिकल कैंप कर रहे हैं, चाइल्ड के ऊपर में, ओल्ड एज के पेशेंट के बारे में, और उनके साथ काम करके हम उनको दिखाना चाहते हैं कम्युनिटीज में कि हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। जिसके वजह से क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो एनजीओज है उसको सपोर्ट हमको मिलती है। अभी करीबन 23 एनजीओज है जो हमको छोटे छोटे मॉडल्स में हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे 18 आपका लायंस क्लब है, 13 रोटरी क्लब है। रोटरी क्लब कोलकाता में बहुत सारा है, हमको भी याद नहीं है कि कौन कौन सा है, बट रोटरी क्लब के सपोर्टर्स के द्वारा हम उसका मॉडल्स बनाते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बना के, और उसको हम सपोर्ट के लिए उनसे मांगते हैं, तो वो हमको अडॉप्ट करते हैं।
और वो कैंप सबको हमको स्पॉन्सर करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब हमारे पास ओपीडी है, ओपीडी में डॉक्टर्स है, नर्सेस है, स्टाफ है, बट ओपीडी में पेशेंट नहीं आ रहा, उसका दो कारण है। एक है तो स्टिग्मा अभी तक लोगों में ले गया कि लेप्रोसी हॉस्पिटल है, वहां पे हम क्या दिखाएंगे, तो उसको लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं विभिन्न जगहों में, लोगों को जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो अभी लोग आ रहे हैं। हमने हमारे हॉस्पिटल में आप लोग अगर नहीं गए, कितने लोग हमारे हॉस्पिटल में गए, कितने साल पहले गए? 2 साल पहले। और आप लोग अभी देखिएगा कि हम लोग कम्युनिटीज को अवेयरनेस करते करते थक गए। हमने क्या किया, मॉडल्स को थोड़ा सा चेंज किया। हमारे लेप्रोसी मिशन का जो लोगो है उसको किनारे में रखा, TLM ट्रस्ट इंडिया का जो लोगो है उसको किनारे किया है, और प्रेमानंद हॉस्पिटल को बड़ा किया। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों का जो माइंड है, माइंड सेटअप को थोड़ा चेंज करना है कि कम से कम लेप्रोसी छोड़ के प्रेमानंद देख के हॉस्पिटल में शायद आ रहा है, और उसके वजह से अभी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और हमेशा ही हमारे जो मेन फोकस है लेप्रोसी के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल 30 बेड का है, बट एवरी डे हमारे पास हॉस्पिटल में लेप्रोसी पेशेंट 35 to 40 पेशेंट हमारे पास रहता है, ये बाय गॉड ग्रेस। और एवरी पेशेंट के लिए हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाते हैं, उसका राइटअप्स करते हैं, उसका स्टोरीज बनाते हैं, और अभी करीबन 18 कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ा कंपनीज, बिग कंपनीज हमारे सपोर्टर्स हैं। हमेशा हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिग कंपनीज है, कॉग्निजन, BPL, HCL, भारत पेट्रोलियम, गार्डन शिपिंग बिल्डर्स, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है जो हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को बनाते हैं और उसके अनुसार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका यही कारण है कि हमारे पास टैलेंट है, बट हमारे पास फंड नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमारे टैलेंट को यूज किया, फंड ऑटोमेटिकली बाय गॉड ईश्वर हमको देगा। एवरी मॉर्निंग डिवोशन में हमारे पास, हम लोग मॉर्निंग डिवोशन में प्रेयर करते हैं। मैंने प्रधान सर से और हमारे CMI टीम के साथ मैंने उनको शेयर किया कि एवरी फ्राइडे को हमारा फास्टिंग प्रेयर रखता है, और उसमें हर बात के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो हमने फर्स्ट प्रेयर रहता है कि जो हमने किया है, जो हमने सक्सेस नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट किया, उसके लिए भी धन्यवाद, जो किया उसके लिए भी धन्यवाद। और इन सारे प्रायर पॉइंट्स को लेकर सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, कल का ही गुड न्यूज है कि हमने LIC से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स किया था। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, मोना देखिए ग्रुप में है, बहुत सारा लोग है जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और हम लोग उसको फोकसिंग कर रहे हैं। हम जितना भी प्रोजेक्ट लिखते हैं, कोई सभी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरे मांगने से पहले ईश्वर को जानता है कि तुझे क्या चाहिए। हमारा जन्म से पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मृत्यु कब है। तो ये चीज हमको याद रखना है कि ईश्वर से हमको मांगना है, और ईश्वर हमको हमेशा ही देता है, और उसके लिए धन्यवाद भी देना है। तो जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, इसके तहत हमको वो सारा ईश्वर हमको प्रोवाइड करता है, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे लिक्विड मनी हो, चाहे आपका पेशेंट केयर हो, सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के अनुसार हमको मिलती है। लास्टली है कि छोटा सा हॉस्पिटल होकर भी, मैंने बताया कि शास्त्र भवन के साथ 12 का 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ काम करता हूँ। छोटा सा प्रेमानंद हॉस्पिटल सुंदरवन के 8 ब्लॉक में 540 विलेज, मैंने खुद वहां जाके एक गांव में उनके साथ बैठ के हम लोग काम किए हैं। अभी तक हम उनको मेडिकल परिसेवा भी देते हैं। मेडिकल कैंप हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो कंपनी से हमको मेडिसिन मिलता है, वो सारे कंपनीज के साथ हम लोग बैठ के उनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो फिजिशियन सैंपल्स है उसको हमको दो। हमने अपना टैलेंट को यूज किया और उनके मेडिसिन को लेके हम मेडिकल कैंप को करते हैं। तो
ये चीज जो है हमको सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप काम करने के लिए प्रयास कीजिए, आप काम करने के लिए प्रयास कीजिए, अपना पैर के एक कदम आगे बढ़ाइए, ईश्वर आपको 2 कदम 10 कदम 100 कदम आगे बढ़ाएगा। तो इसी रीति से हम लोग उस सारे कैंप को हम लोग करते हैं। करने के बाद मेरे से बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, हमको बोला है